छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर खैरागढ़ जिला राजनांदगांव जिला के अंतर्गत अवस्थित सदगुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान जिनके प्रांजल विचारों को हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, गुजरात से पधारे हुए सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी की छाया की तरह उनके साथ सदैव चलने वाले हमारे परम पूज्य संत श्री अचल साहब जी, प्रयागराज से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय श्री यतीन्द्र साहब जी, इस आश्रम के व्यवस्थापक संचालक परम श्रद्धेय संत श्री विजय साहब जी एवं दूर दूर से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, समस्त साध्वी बहनें, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सबसे पहले संचालन के क्रम में जो यह सूचना मिली कि इस ग्राम में शिक्षकों की संख्या बहुत अत्यधिक है और इस सभा में बैठे हुए भी शिक्षकगण की संख्या अधिक ही है। शिक्षक वह होते हैं जो संपूर्ण मानवता के भविष्य को गढ़ते हैं। हम लोगों की भूमिका बाद में आती है। संस्कार से अभिसिंचित करने के मामले में आध्यात्मिक गुरु की भूमिका बाद में आती है। पहली भूमिका अक्षर का बोध देने वाले, विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की होती है। इसलिए समस्त शिक्षकों को गुरु रूप में स्वीकार करते हुए मैं उसका वंदन अभिनंदन करता हूं। जिन महापुरुषों की चर्चा अभी हो रही थी, परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी, परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी, वस्तुतः ये पारक सिद्धांत के यदि इनको त्रिदेव कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसे सनातन संस्कृति में त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना होती है, वैसे सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत की परंपरा में, या यूं कह लीजिए कि संतों की परंपरा में, ये तीनों महापुरुष त्रिदेव की गिनती में। और इस जगह पर तीनों महापुरुषों का आगमन हुआ तो हम भक्तों के लिए, खास करके हमारे लिए यह धरती तीर्थ के समान है। इसलिए यहाँ की मिट्टी को चंदन समझ करके मैं अपने मस्तक पे लगाता हूँ और इस पावन धरा को सादर प्रणाम करता हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। जैसे एक साधारण नदी को पार करने के लिए कोई केवट से दुश्मनी करे तो वो अभागा है। क्यों? क्योंकि जो पार करने वाला है उसी से आप वैर विरोध पाल लेंगे, दुश्मनी कर लेंगे, प्रेम भाव नहीं बढ़ाएंगे तो पार करेगा। अरे आम इंसान की बात तो छोड़ो, राम कथा में तो वर्णन यह आती है रामचरितमानस में कि श्री राम जी को भी गंगा नदी पार करना था, तो केवट की हर एक बात को हाथ जोड़ करके केवल स्वीकार करते चले जा रहे। श्री राम जी ने भी ये नहीं कहा कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, डायरेक्ट करें पार करो तो कर दो, नहीं करोगे तो अंजाम भुगतना हो, ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा। ये नहीं कहा कि मेरे कंधे पर देखो तीर तरकस दोनों झूल रहे हैं, यदि बात माने तो ठीक, नहीं मानोगे तो बस सीधे
वैकुंठ लोग पहुंचा देंगे, ये भी उन्होंने नहीं कहा। बल्कि वो तो केवट महाराज ये कह रहे हैं कि हम नहीं पार उतारेंगे, तो राम जी अनुनय भी नहीं कर रहे, किसी तरह उतार। भजन में सब लोग गाते हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। दुनिया की स्थिति ऐसी है कि कभी कभी केवट भगवान भी यदि आ जाए और उसको नदी पार करना हो तो केवट से वैर विरोध नहीं करते, बल्कि उससे प्रेम से निर्वाह करते। सदगुरु कबीर वो उदाहरण लेते हैं और हम लोगों को समझाते हैं, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। एक सामान्य नदी को पार करने के लिए जब केवट से प्रेम करना आवश्यक है, तो जिसे हम भवसागर कहते हैं, अगम अथाह कहते हैं, उस अगम अथाह भवसागर को पार करने के लिए जो उसका खेवैया सदगुरु केवट है, उससे भला विरोध करके कोई भवसागर कैसे पार कर सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गंवारा, क्या सोचत बार, इतना ज्यादा क्यों सोचते। गुरु से प्रेम कर, गुरु के चरण में अपने प्रीत को जोड़। सगुन मार्ग में चलने वाले जो भक्त होते हैं, उनके दिल दिमाग में धारणा बैठी हुई होती है कि हम तो सीधे भगवान के भक्त हैं, तो बीच में गुरु को लाने की क्या आवश्यकता है। गलत धारणा है, क्योंकि सगुन मार्ग में शास्त्रों की परंपरा से अलग हट करके पंडितों ने लोगों के दिमाग में ये बात भर रखी है कि बस भगवान की भक्ति करो तुम्हारा बेड़ा पार हो। सगुन परंपरा के शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं, केवल भगवान का नाम जपो और बेड़ा पार हो जाए। बल्कि शास्त्रों में गुरु की महिमा, चाहे वो सगुन परंपरा हो, निर्गुण परंपरा हो, हर एक परंपरा में गुरु की महिमा गाई गई है। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में तो गुरु की महिमा है। जिस रामचरितमानस को सगुन ग्रंथ का आधार माना जाता है, अभी के फिलहाल जमाने में सगुन परंपरा के मान्य ग्रंथों में रामचरितमानस को सबसे ऊंचा दर्जा भी प्राप्त है। अभी का जो माहौल है जुग जमाने में, उस जमाने के अनुसार उस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम उठाई थी, संकल्प लिया था कि हमें श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करना है। लेकिन चरित्र वर्णन करने के लिए जब सामने में कागज रखे होंगे, कलम उठाई होगी, उठे होंगे उनके हाथ में, कलम से जो पहली पंक्ति निकली वह क्या निकली, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संकल्प क्या था, इसका चरित्र लिखना है राम जी का। गुण गाथा पहली पंक्ति किसकी गा रही है, बंदो गुरु पद कंज। राम जी के चरित्र को गाने से पहले जो वंदना की जा रही है, वो वंदना किसकी की जा रही है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब लोग आरोप लगाते हैं कि गुरु वाला जो पार्टी है निर्गुण वाला पार्टी, अब भगवान वाला जो पार्टी है वो सगुन वाला पार्टी। कितना खोपड़ी खराब हो गया है। शास्त्र को कभी देखा नहीं, ग्रंथ को कभी पढ़ता नहीं, मन में जो आता है वही धारणा बनाते चला जाता है। बंदो गुरु पद कंज, ये गोस्वामी जी की धारणा है। रामचरितमानस का मार्ग यही है कि सगुन मार्ग में भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आधार तुम्हें गुरु का ही पकड़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भवसागर पार करने में भगवान भी सक्षम नहीं है, भवसागर को पार करवाने में गुरु सक्षम है। रामचरितमानस यह कहती है, जब रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के पास लोग जाते थे पूछने के लिए कि हमको फलाना परेशानी, ये दुख है, ये संकट है, ये परेशानी है, तो लोग पूछते आपको क्या परेशानी है, तो हमको बहुत पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती। तो गोस्वामी जी कहते माथा ठोक देते थे, कहते थे राम जी की दया होगी, कृपा होगी, सब चीज।
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। राम जी का आश्वासन दे करके, राम जी के नाम की कृपा की दुहाई दे करके माथा ठोक देते थे, कहते जाओ काम बन जाए। कोई तीसरा आदमी दुख लेकर के आता था कि हमारे घर में बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ कीजिए गोस्वामी जी। अरे चिंता क्यों करते हो, जाओ राम जी को प्रणाम कर लो, माथा ठोक दे, बस यही मंत्र दे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। तीसरी चौथी कोई भी समस्या लेकर के भक्त आवे तो गोस्वामी जी बस यही मंत्र सबको पढ़ाते जाए और आशीर्वाद देते जाए, जाओ भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। संजोग की बात, श्री ज्ञान साहब, श्री अभिलाष साहब, श्री धर्म स्वरूप साहब जी जैसे संतों के ज्ञान में पक करके कोई इरई कला वाला सत्संगी पहुंच गया गोस्वामी जी। इसमें से कौन गए थे तय कीजिए, हमने बताया। पारक सिद्धांत के ज्ञान में पक करके एक व्यक्ति पहुंचा गोस्वामी जी के पास कि आप सबके दुखों को एक ही फार्मूला से दूर करते हैं कि तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदास मन काहे को करे। हम भी एक दुख लेकर के आए हैं। गोस्वामी जी के कहां से आए? रई कला से। पहले भी किसी का सत्संग सुने हो? कहा नाम बताओ? ज्ञान साहब, सदगुरु श्री अभिलाष साहब और धर्म स्वरूप साहब। गोस्वामी जी माथा खुजला में, बड़ा मुश्किल। इन महापुरुषों का सत्संग सुन के तब कौन सा दुख लेकर के आए हो? मैं दुख लेकर के आया हूँ कि आप ही कहते हैं कि सभी दुखों का निराकरण तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। हम इरई कला से बस एक ही दुख लेकर के आए हैं, जिसको जन्म मरण का दुख कहा जाता है, जिसको आवागमन का दुख कहा जाता है, जिसको भव बंधन का दुख कहा जाता है, जिसको भवरोग कहा जाता है। उस भवरोग से, भव दुख से, भवसागर से पार कैसे होंगे, यही दुख हमारे पास है, इसका निराकरण गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी थोड़ा दाएं देखे, थोड़ा बाएं देखे, तो फार्मूला लगावे कि न लगावे। लेकिन दाएं बाएं देखने पर भी कहीं से कोई निराकरण नहीं निकला। गोस्वामी जी का फार्मूला इस जगह पर बदल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिना गुरु भावा निधि ताराई न कोई। ध्यान दीजिए शब्द पर। पेट दर्द करे तब फार्मूला राम जी करेंगे बेड़ा पार। माथा दर्द करे, जमीन में झंझट है, घर में कोई परेशानी है, परिवार में कोई समस्या है, और कोई छोटा मोटा उलझन है, तब फार्मूला है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। लेकिन यदि भवसागर को पार करने वाला दुख लेकर के जाइएगा, जन्म मरण के बंधन से छूटने वाला दुख लेकर के जाइएगा, आवागमन के चक्र से छूटने का दुख लेकर के जाइएगा, तो तब वहां पर फार्मूला राम जी करेंगे बेड़ा पार वाला नहीं लगेगा। तब वहां गोस्वामी जी ही फार्मूला बदल देंगे, बिना गुरु भावा निधि ताराई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के भक्त होने की बात तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा का भक्त होने की बात तो बहुत दूर की बात है। सगुन मार्ग में देवी देव कहलाने वाले लोगों के भक्त कहलाने की बात बहुत दूर की बात है। यदि तुम में इतना सामर्थ्य आ जाए कि ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाए। सम्मान क्या होता है? सम्मान बराबर। इतनी योग्यता आपके अंदर आ जाए, इतनी क्षमता आपके अंतर्गत आ जाए कि आप भक्त कहलाने की बात तो छोड़ दो, पुजारी कहलाने की बात छोड़ दो, इतनी योग्यता क्षमता आप में आ जाए कि आप उनके बराबर भी हो जाओ। जो विरंच शंकर सम होई, फिर भी बिन गुरु भवनिधि तरई ना कोई। कोई भी सदगुरु की भक्ति के बगैर यदि वह ब्रह्मा विष्णु के समान भी हो जाए, फिर भी उसमें बिना गुरु के भवसा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो आंख कान मूंदो, और यदि उस आवागमन के चक्र से दूर होना चाहते हो,
चपल त्याग करके अचल आत्म स्थिति में, स्वरूप स्थिति में मस्त होना चाहते हो तो एक ही काम करना, गुरु से कर ले मेल गवारा सोचत बारंबार। सवाल हुआ क्यों करें? जो पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल ही रही, और जो केवट से मिलेंगे तो होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसार। गुरु के माध्यम से जब भवसागर को पार कर जाओगे तो ये संसार के आवागमन का चक्र छूट जाएगा। भक्त ने कहा चलिए एक बात समझ में आ गई, दूसरा पॉइंट क्या है गुरु को धारण में आ गया, दूसरा पॉइंट बताइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरा कारण यह है गुरु जीवन में धारण करने का, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण को मांजत रहिए। भक्त ने पूछा दर्पण मांजने में क्या अपने से नहीं मांज सकते हैं, गुरु की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने कहा गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु धोबी शिष्य कापरा साबुन सिरजनहार सुरत शिला पर रगड़िए तो निकसे ज्योति अपार। गुरु की आवश्यकता पड़े। भगवान के मंदिर में जाने वाले लोगों ने प्रश्न किया कि सीधे भगवान से काम नहीं चलेगा क्या? संजोग से हनुमान जी सामने में थे, हनुमान जी से पूछ लिए कि क्या भगवान से जो मैल धुलवाना है तो मैल धुलवा भगवान से नहीं धुलवाया जा सकता? हनुमान जी ने कहा भगवान मैल नहीं धोता है, भगवान सीधे आदमी को धो देता है। तब का मैल यदि धुलवाना हो तो एक काम करना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। शब्द पर ध्यान। मन मतलब मन, मुकुर मन क्या होता है? मुकुर का मतलब दर्पण होता है। ये अपने मन रूपी दर्पण को यदि सुधारना चाहते हो, कबीर साहब की तो बातें छोड़, हनुमान जी कह रहे हैं गोस्वामी जी के माध्यम से, यदि अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना हो, चूंकि उसी मन के दर्पण में आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा, स्वरूप का साक्षात्कार होगा, तो कबीर साहब तो कह ही रहे कि गुरु से मेल करो। लेकिन किसी के मन में ये भ्रम हो कि कबीर साहब के अलावा दूसरा रास्ता वाला जो है, तो अपने मन रूपी दर्पण को धोने का कोई दूसरा भी रास्ता बताता होगा, तो दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बजरंग बली से ही पूछा जाए। हनुमान जी कहते नहीं भैया 33 करोड़ में और कोई उपाय नहीं है मन को धोने का। तब एक उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह पंक्ति कबीर साहब ने बनाई है। ये पंक्ति निर्गुण परंपरा की पंक्ति है। यह पंक्ति सगुण परंपरा की पंक्ति किनके लिए? सगुण परंपरा में भी फिलहाल सबसे बड़े देव माने जाते, गली गली में रक्षाल करने वाले गदा लेकर, उनकी वंदना में गाई गई पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने मन के मुकुर को, मुकुर का मतलब दर्पण होता है, अपने मन के दर्पण को यदि तुम साफ करवाना चाहते हो, एक ही उपाय है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण पर लगे हुए विषय विकार के काई को यदि सुधरवाना हो, मन के विकारों को धुलवाना हो, मन के गंदगी को सदा सदा के लिए खत्म करना हो,
एक ही उपाय है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण में अपने मन की चेतना को, अपने मन की प्रीति को, अपने मन के भाव को जाकर के अर्पित कर दीजिए, तो आपके मन को साफ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जिस दिन मन आपका दर्पण की भांति साफ हो गया, तब कबीर साहब वहां कहते हैं, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जो दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। मैंने पहले ही कहा कि दो स्थिति में दर्पण में दर्शन नहीं कर पाएंगे। एक पहली स्थिति, या तो दर्पण में काई, काई मतलब गंदगी लगी हो तो अपने चेहरे को आप दर्पण में नहीं देख पाए। और दूसरी स्थिति की दर्पण साफ भी हो किंतु वो दर्पण डगमगाता रहे, तो डगमगाते हुए स्थिति में दर्पण में आप अपने चेहरे को नहीं देख पाए। तो पहला काम यह करना है आपको कि गंदगी को साफ करना है। गंदगी साफ होगी तो निश्चित अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। हम लोग बिहार में एक बड़ा प्रसिद्ध भजन प्रचलित है जो हम लोग कभी कभी गाते हैं, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। कोशिश करो कि हमारे जिंदगी में कभी भूल से भी कोई अपराध न हो, पाप न हो, गलत कर्म न हो। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का। परमात्मा कहे तो सीधे आसमान में मत देखिए, परमात्मा जो सबके घट में रमन करने वाली आत्मा है, उसी का परिष्कृत और पारमार्थिक रूप परमात्मा है, जिसको प्रकारांतर से कोई रमैया राम कहते हैं, कोई परम पुरुष कहते हैं। कबीर साहब ने उन्हें राम भी कहा है, उन्हें पुरुष भी कहा, उन्हें परम पुरुष भी कहा है। उसी रमैया राम को प्रकारांतर से आप परमात्मा भी कहो, ईश्वर भी कहो, भगवान भी कहो, तो कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। इस भजन में एक कड़ी आती है, आएगा परमात्मा तुझको नजर, नजर आएगा। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वैसे अंतःकरण में उस परम तत्व का अनुभव करेंगे आप, लेकिन कब करेंगे? आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, लेकिन शर्त है, आईना दिल का तो पहले साफ कर, आईना दिल का तो पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। अपने जिंदगी में कभी भूल करके अपराध मत करो, किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी प्राणी की हत्या मत करो, मांस मदिरा नशा दुर्व्यसन इत्यादि को जीवन में धारण ग्रहण मत करो। इससे आपके चित्त पर विकारों का परत पड़ता चला जाता है, आपके चित्त रूपी दर्पण पर ऐसी गंदगी पड़ती चली जाती है जो आपको अपने ही अंतर में छिपे उस परम तत्व की अनुभूति नहीं होने देता। उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं तो गुरु से मेल करके सबसे पहले उस मैल को धुलवाने का प्रयास कीजिए। उस मैल को धोइए, वह मैल जैसे जैसे धुलता जाएगा आपके मन में ही वह ईश्वरत्व का बोध पैदा होता चला जाएगा। आपके मन में ही वह जो नकारात्मक वृत्तियां है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी और सकारात्मक जो सद्गुण है वह आप में आना शुरू हो जाएगा, जिसको गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहा गया है। जैसे जैसे आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण से आसुरी प्रवृत्ति मिटते चले जाएंगे और दैवी संपदा आपके अंतःकरण में समाहित होता चला जाएगा। गीता जिसको दैवी संपदा और आसुरी संपदा कह करके पुकारे हैं, उसी वृद्धि को कबीर साहब ने अपने पदों में रमजनिया और धनिया कह करके पुकारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कबीर साहब को बदनाम करने के लिए
लोगों ने जबरदस्ती कबीर साहब के माथे पर एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन पत्नियां थोप डाला। हाँ, तीन पत्नियां। वैसे तो एक तो पहले से आम प्रचलन में पंडितों ने प्रचलित करवा दिया था कि कबीर साहब की पत्नी का नाम लोई है। लोई तो पहले से पत्नी बनी हुई थी ही। जब राम कुमार वर्मा जी संत कबीर पुस्तक लिखे तो बहुत बड़े विद्वान तो थे। आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिस समय एक थे 2000 ईस्वी से पहले, तो उस समय राम कुमार वर्मा मध्य प्रदेश के ही हिस्सा थे, तो आप ही लोग का हिस्सेदार है ना। अब मध्य प्रदेश अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो अब अलग है, लेकिन पहले तो एक ही थे। तो इसी धरातल के वो बहुत सुंदर कबीर साहब पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी, कबीर साहब पर जो उन्होंने शोध किया, वो शोध उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य जगत। अच्छा चिंतन दिया है। लेकिन कबीर साहब के जीवन का परिचय करवाने के क्रम में जब उसकी कलम चली तो पता नहीं कौन सा बुद्धि लगा दी, और जिस शब्द का अर्थ उसको भावार्थ करना चाहिए। व्याकरण कहता है कि जब किसी भी शब्द को कसना हो आपको, तो उसको तीन कसौटी पर कसिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में। लेकिन रामकुमार वर्मा जी जैसे इतने बड़े विद्वान आदमी कैसे चूक कर गए, और बड़े लोग जब चूक करते हैं ना तो फिर उसका जो असर है वो बहुत ज्यादा दिन तक दिखता है। उसमें रमजनिया और धनिया का भावार्थ करना चाहिए कुछ, और रमजनिया धनिया को मैंने कबीर साहब की पत्नी बनाया। तो एक ही पत्नी के नाम से कबीर साहब बहुत परेशान थे। दुनिया वाले लोग ऐसे परेशान रहते भी, पत्नी वाले लोग जानते होंगे। गाना बना करके गाता है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा। अब कौन कौन गाते हैं वो बताइएगा, सामने में नहीं बता पाएगा तो अकेले में हमको बताइएगा, जान ले कौन कौन ही गाना के मारे हुए हैं। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा, आफत गले पड़ी है, लोगों को पता है पहले से, गुनगुना रही है। कबीर साहब भी सोचते होंगे कि भैया ये लफड़ा तो एक तो पहले से मेरे गले में डाल रखा है लोई के नाम से। वस्तुतः न तो रमझनिया धनिया कोई स्त्री है, न लोई कोई स्त्री। इस चीज का सौभाग्य निराकरण करने का प्रवचन के दरमियान तो मैं 22 साल से बोल रहा हूँ, संत गुरुजनों से भी बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका असर सरकार तक नहीं पहुंच रही है। इसी ख्याल से जब मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला सदगुरु कबीर साहब के दर्शन पर, मुझे थीसिस लिखने के लिए दिया गया संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने सोचा कि प्रवचन से लोगों को तो जो बात सुना रहा हूँ सुना ही रहा हूँ, हमारे गुरुजनों की जो ध्वनि है, गुरुजन जो हमारे कबीर साहब के बारे में चिंतन देते हैं, उन चिंतनों को यदि अपने कलम की ताकत से सरकार के कान तक पहुंचाना है, तो उस पीएचडी को मैंने माध्यम बनाया और उसमें लिखने की कोशिश की, शोध करके उसको मैंने संदर्भ सहित सरकार के यहाँ स्थापित करने का कोशिश किया। और उस शोध के दरमियान में आश्चर्य होगा आपको कि भक्ति कालीन जितने भी निर्गुण अथवा सगुण परंपरा के जितने संत हैं, प्रायः संतों के शब्दावली में पुस्तकों में लोई शब्द का प्रयोग लोग के लिए। गुरु गोरखनाथ के शब्दावली में दर्जनों बार लोई शब्द का प्रयोग। आप जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब जो सभी संतों के वाणियों का संग्रह है, जो सिख परंपरा में गुरु का दर्जा प्राप्त है जिस ग्रंथ को, उस ग्रंथ में कम से कम 120 बार लोई शब्द का लोग के अर्थ। गरीब साहब के शब्दावली, गरीब साहब के ग्रंथ में, दरिया साहब के ग्रंथ में लोई शब्द का प्रयोग। इन सारे प्रयोगों के बावजूद इससे जब मैं संदर्भ दे रहा था उस पुस्तक में लोई शब्द के लिए कि कबीर साहब की कोई लोई पत्नी नहीं है बल्कि लोई लोग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो सबका संदर्भ देने के बावजूद भी मेरे अंतर मन को संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि लोग वो देंगे ना, चूंकि गुरु नानक देव जी, चाहे गुरु गोरखनाथ जी, चाहे दरिया साहब जी, चाहे पलटू साहब जी, लोगों के दिल दिमाग में उतना फिलहाल
असर नहीं डाले। विद्वानों के नजर में तो महान है ही, लेकिन आम जनमानस में रामचरितमानस और गोस्वामी जी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है ना। आम जनमानस जो पढ़े लिखे हो भी, अब पढ़े लिखे ना भी हो, तो और किसी का नाम जाने न जाने, रहीम का, तुलसी का और कबीर साहब का नाम जरूर जानते हैं ना। तो जब मैं उसमें संदर्भ प्रस्तुत कर रहा था कि लोई कोई स्त्री नहीं है बल्कि लोई लोग वाचक है, तो इस संदर्भ को प्रस्तुत करने में मैंने गुरु गोरखनाथ जी का संदर्भ दिया, गुरु नानक देव जी का संदर्भ दिया, दरिया साहब जी का संदर्भ दिया, जगजीवन साहब जी का संदर्भ दिया, राधा स्वामी जी का संदर्भ दिया। और इन सारे संदर्भों को देने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कोशिश की, रामचरितमानस को पलटना शुरू किया। मुझे लगा कि एक एक बार एक एक अक्षर को पढ़ के देखता है। इतना दिन तो रामचरितमानस बस पढ़ते जाते थे, दो हाथ चौपाई सोरठा, लेकिन आज जो रामचरितमानस में अपने हाथ में लिया था, केवल एक लक्ष्य था कि पूरे रामचरितमानस में मुझे कहीं लोई शब्द खोजना है। और सदगुरु की कृपा ऐसी हुई कि मुझे लोई शब्द मिल गया। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जिन खोजा जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जिन बोरा डोबन डरा रहा किनारे बैठ। तो बड़े अच्छी मनसा के साथ में खोज में निकला था, तो मिला। कहाँ मिला? रामचरितमानस में जिस समय राजा दशरथ के घर में राम जी का आगमन होने वाला है, जो कि चौथी अवस्था में दशरथ जी को संतान प्राप्ति का लाभ मिलने वाला है, जहां पर पूरी निराशा छाई हुई थी जिस अयोध्या में, वहां पर अचानक सूचना आ रही है कि राम जी के घर में चार चार संतान की प्राप्ति होने वाली है। वहां खुशी होगी कि नहीं? पूरी खुशी से एकदम अयोध्या झूम रही है। रामचरितमानस पूरी खुशी से एकदम नगर को सजाया जा रहा है, फूल सजाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, गुब्बारे सजाए जा रहे हैं। उस स्थिति को देख करके देवता लोगों को भी नहीं रहा गया। देवता लोग भी आकाश से फूल बरसा रहे। हम नहीं देखे थे, गोस्वामी जी देख रहे थे, मुझे नहीं पता। आसमान में किस डाल पे बैठ के देवता फूल बरसा रहे थे, गोस्वामी जी जाने, हमसे मत पूछिएगा। तो आसमान से देवता भी फूल बरसा रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। गोस्वामी जी इन चित्रों का वर्णन करते हुए उसी रामचरितमानस के बाल कांड, जिस समय राम जी का जन्म होने वाला होता है, उस समय में लिखते हैं कि सारी सजावट का वर्णन करते हुए, फूल वर्षा का वर्णन करते हुए, अंत में जाते जाते कहते हैं, सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोग। सुमन वृष्टि आकाश से हुई। राम जी के आगमन पर नगरवासी तो खुशी और उमंग में झूम ही रहे हैं, लेकिन देवता भी आसमान से सुमन की वर्षा, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। यह स्थिति देख करके अवध्या के जितने भी नागरिक हैं, जितने लोई हैं, जितने लोग हैं, वो ब्रह्मानंद में मगन हो गया है। सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब, सभी लोग ब्रह्मानंद के रस में मगन हो रहे। जैसे ही ये शब्द मुझे मिला, आप कल्पना कीजिए कि मेरे अंदर क्या हुआ। कोई नहीं था कमरे में, लेकिन फिर भी मैं उछल रहा था खुशी से। और मैंने मन ही मन सवाल किया, कई लोगों से सवाल किया। जैसे मिला, मैं तुरंत अपने जो शोध निदेशक थे उनको फोन लगाया, क्योंकि वो भी हमसे थोड़ा सा कट करके बात। एक प्रोफेसर साहब के नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो कबीर साहब के वाणी पर ज्यादा टिप्पणी करते, हमसे 36 का आंकड़ा रखते थे, बड़ी बहसबाजी करते। तो मुझे लगा कि जैसे वो मिला तो सबसे पहले मैंने उनको फोन लगाया। अब फोन लगा करके मैंने उनसे पूछा कि आप कबीर साहब को लोई के नाम से बड़ा रगड़ते थे। अच्छा, कबीर साहब के साहित्य में लोई शब्द मिला है आपको, तो आप कहते हैं कि लोई कबीर साहब की पत्नी थी। आज हमको गोस्वामी जी के शब्द में लोई शब्द मिला है, उस लोई को गोस्वामी जी का क्या बनाएंगे?
उन्होंने कहा मिल गया। हम कहे मिल नहीं गया, बढ़िया से मिल गया। तो आप बताइए बढ़िया से। कि कबीर साहब की पंक्ति में लोई शब्द है तो उनकी पत्नी बन गई। गोस्वामी जी के शब्द में जब लोई आया तो फिर यहाँ पर गोस्वामी जी का क्या बनाइएगा? आप बताइए, जल्दी से हम रिलेशन स्थापित करें। नाम बताइए। चुप हो गए, फिर कुछ बोल नहीं पाए। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति कालीन जमाने में चूंकि क्षेत्रीय शब्दों को साहित्य में स्थान मिल रहा है, इस वजह से जो आम बोलचाल में चूंकि शब्द निष्पत्ति के व्याकरण में 4 प्रकार बताए गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप लोग यहाँ तो गुरुजन बैठे हुए, बचपन में हम लोगों का भी पीठ का छिलका छोड़ा दिया। ये सब याद करवाने, संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कारक सब याद करवाने में नहीं छोड़वाया। तब बचपन से तो आप ही लोग हिटलर थे। तो हम लोगों के पीठ पर बड़ी छड़ी मारे, लेकिन उसी की कृपा है। आप लोग यदि हम लोगों को छड़ी न मारे होते तो आज इस मंच पर बैठ करके हम इतना लंबा चौड़ा भाषण न दे रहे होते। महान शिक्षकों की महान कृपा है। जिस पिता से बच्चे को हमेशा डांट मिलती हो वह बच्चा सौभाग्यशाली है। जिस विद्यार्थी को शिक्षकों की छड़ी खाने का मौका लगे वो शिक्षक व विद्यार्थी सौभाग्यशाली है। क्योंकि नीति यह कहती है कि जिस फुलवारी से माली छूट जाए या जिस फुलवारी में माली न हो उस फुलवारी को जंगल बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन देने वाले गुरुजन न हो उस विद्यार्थी को आवारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। फुलवारी को जंगल बनाने से यदि रोकना है तो उसको माली के हवाले कीजिए। कब किसको काटने, कब कहाँ छांटने की जरूरत पड़े ये कोई दूसरा नहीं जान सकता, वो माली ही जानेगा। उस तरह से किस विद्यार्थी को कहाँ पर प्यार की जरूरत है और किस विद्यार्थी को कब और कहाँ फटकार की जरूरत है, ये एक शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए शिक्षक को इतनी छूट तो देनी चाहिए। हालांकि सरकार ने आजकल कहा है कि छूइए भी मत, डांटिएगा भी तो केस क्लेम हो जाएगा। डांटना भी नहीं, फूल से कोमल। अरे भैया, खरा बनाने के लिए कबीर साहब ने पहले कह दिया कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, दोनों चीज बताया। अंतर हाथ सहार, बाहर मारे चोट। अब यहाँ सहारा तो देने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन अंत बाहर से चोट मारने के लिए, डांटने के लिए, फटकारने के लिए, कुछ अनुशासन करने के लिए आप मना कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अंदर से आप सहारा देने के लिए कह रहे हैं, ये उचित बात है। सहारा देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, दुलार देना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी गलती करे फिर भी शिक्षक को डर हो कि कहीं हम केस में न फंस जाए। इसलिए जरूरत पड़ने पर भी यदि डांट फटकार शिक्षक नहीं करेंगे तो विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं रहेगा। विद्यालय से निकलेगा तो आवारा होकर के निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये हम लोग उस जमाने में थे जिस जमाने में इस चीज का डर शिक्षक महोदय लोगों को नहीं था। बड़ी कुटाई की है हम लोगों की। ये मत कहिए कि हमको क्यों सुना रहे हैं। अरे आप ही के बिरादरी का है ना, चाहे बिहारे में रहे, लेकिन बिरादरी तो आप ही को था ना। तो आपके बिरादरी की बात आपको नहीं सुनाएंगे तो किनको सुनाएंगे। तो चलिए खैर, जो तो व्याकरण में ये रटवाया गया बचपन में हम लोगों को, शब्द निर्माण की जो शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मास्टर साहब याद है कि ना बढ़िया से आपको? अभी छड़ी नहीं लगेगी, नहीं लग सकती, अभी याद है ठीक ठाक से। हो गया सब जी। तो चलिए मैं इसको समेट देता हूँ। मूल रूप से मैं निवेदन यह कर रहा था कि ये देशज शब्द लोई शब्द है। भक्ति काल के चाहे निर्गुण परंपरा चाहे सगुण परंपरा, उसमें लोगों के अर्थ में लोई शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन चालबाज लोगों ने कबीर साहब के नाम पर जबरदस्ती उस लोई को एक स्त्री बना करके कबीर साहब के माथे पे थोप दिया।
उससे संतोष नहीं हुआ। राम कुमार वर्मा जी से भूल हुई और उन्होंने रमजनिया और धनिया को भी स्त्री बना डाला, जबकि रमजनिया और धनिया हमारे मन की दो प्रकार की वृत्ति है, जिसको गीता में कहा गया दैवी संपदा और आसुरी संपदा। सद्गुणों का जो साम्राज्य है उसको दैवी संपदा कहा गया, दुर्गुणों और अवगुणों का जो साम्राज्य था उसको आसुरी संपदा कहा गया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब आम जनमानस के संत थे, लोक संत थे, इसलिए उनको लोकनायक कहा जाता था। तो अपने जिस भी भाव की अभिव्यक्ति वो करते थे, जिसको वो शब्द देते थे, जिस भाव को शब्द देते थे, तो वो लोक संत थे, इसलिए लोक भाषा का ही ज्यादा वो प्रयोग करते थे। तो उनको लगा कि संस्कृत के शास्त्रों में दैवी संपदा और असुरी संपदा, हमारा छत्तीसगढ़ के जो ये आम जनमानस कैसे समझेगा देवी संपदा और आसुरी संपदा क्या होता है। बिहार के, यूपी के गांव देहात में रहने वाले निरक्षर लोग जो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा है, भले वो आसुरी संपदा और देवी संपदा होता क्या है कैसे जानेंगे। कबीर साहब ने कहा रुको, मैं इसको एक नया नाम देता हूँ। जिसको गीता दैवी संपदा कहती है, कबीर साहब उसको रमजनिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब का अपना एक शब्दकोश, अपना एक व्याकरण था। जो बिरती हमें राम में रमावे, उस बिरती को रमजनिया कहते हैं। और जो बिरती हमें संसार के धन दौलत में जाकर के डुबा दे, उसको धनिया कहते हैं। अर्थात जो धन में डुबाने वाली बिरती है वह धनिया, जो राम में रमाने वाली बिरती है वह रमजनिया। जो चपल में रमाने वाली बिरती है उसका नाम धनिया, जो अचल में जमाने वाली बिरती है उसका नाम रमजनिया। ये कबीर साहब। तो यहाँ पर मन के दो बिरती की का वर्णन था, रमजनिया और धनिया के रूप में। यहाँ कलम लेकर के बैठे राम कुमार वर्मा जी, तो उन्होंने रमजनिया और धनिया को स्त्री बना डाला और कबीर साहब से डायरेक्ट जोड़। अब तीन तीन पत्नी हो गई कबीर साहब की। तो कबीर साहब होते तो पूछते क्या हाल चाल है गुरुदेव। कोई बात नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि विद्वानों ने कबीर साहब के साथ अन्याय किया। मूल रूप से मैं ये कहना चाहता था, जो बातें अभी चूंकि दूसरा सत्र फिर हम लोगों के बीच में आरंभ होना है, तो ज्यादा लंबा न खींच करके मूल रूप से मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता था कि कबीर साहब कहते हैं कि यदि दर्शन को चाहिए, अपने आत्म साक्षात्कार की स्थिति आप चाहते हैं, स्वरूप दर्शन स्वरूप अनुभूति की स्थिति चाहते हैं, तो दो काम कीजिए। दर्पण को चंचलता से मुक्त कीजिए और दर्पण को विकार से मुक्त। और ये दोनों काम आप एक ही व्यक्तित्व से करवा सकते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम है संत, उस व्यक्तित्व का नाम है सदगुरु। यदि सदगुरु आपके जीवन में आ जाए, आपका समर्पण सदगुरु के चरणों में एकदम निश्चलता, निर्मलता, निष्कपटता पूर्वक हो जाए, तो यह सदगुरु रूपी जो कारीगर है वह आपके चरित्र में दो चीज ला देंगे। एक तो चरित्र को, दर्पण को निर्विकार कर देंगे, और दूसरा आपके चरित्र की चंचलता को, चरित्र की चपलता को खत्म करके आपके चित्त और चरित्र को अचल बना देंगे। कहीं लोभी बन के धन में न भटको, कहीं मोही बन के तन में न अटको, अचल त्याग कर चपल मन में न हटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। आज सौभाग्य से हम सबों के सामने बगल में आए, दाएं बाएं अगल बगल में हमारे परम पूज्य श्री अचल साहब बैठे हैं। तो मुझे लगता है चपलता को त्याग करके अचल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं, एक ही हाथ की दूरी पर है ना। तो चंचलता को त्याग करके अचलता तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और इस अचलता तक पहुंचना ही हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत साधुवाद। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान हमारे भारत की या हमारे संपूर्ण मानवता को सींचने वाले गुरुजन जो बैठे, उनको भी सादर प्रणाम, और सबके हृदय में रमने वाले रमैया राम को सादर नमन वंदन करते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।